हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 इंग्लिश बुक पूर्वी का यूनिट 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स का चैप्टर 1 करेंगे। इस चैप्टर का नाम है ए बोटल ऑफ ड्यू। तो बच्चों, इस वीडियो में हम अ बॉटल ऑफ ड्यू के पेज नंबर 1 से लेके 7 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 8 से लेके 12 तक के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, पेज नंबर 1 पर स्टार्टिंग में ही हमसे कुछ पूछा गया है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। हमें इसे चैप्टर को पढ़ने से पहले ये एक्टिविटीज हमें करनी है। नंबर 1, सर्कल द पिक्चर दैट मैच विथ ईच वर्ड। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनके सामने हमें कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं। हमें ये देखना है कि ये वर्ड किस पिक्चर के साथ मैच कर रहा है। ए वरिड, वरिड मीन्स चिंता करना। अब ये दो पिक्चर हैं, एक में बच्चा हैप्पी है और एक में चिंतित है। वरिड मीन्स चिंता करना, तो हमें इसको सर्कल करना है, ये पिक्चर इसके साथ मैच करेगी। बी प्लांटेशन, प्लांटेशन मीन्स उगाना। यहाँ पर देखिए ये प्लांटेशन है और यहाँ पर ट्री, ट्री तो पहले से ही उगा हुआ है, बहुत बड़ा ट्री है। प्लांटेशन मीन्स स्टार्टिंग जो प्लांटेशन की करते हैं उगाने की, हम इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट है सेज, सेज मीन्स साधु। अब यहाँ देखिए एक साधु है और एक फ्रूट या सब्जियां बेचने वाला है, तो इन दोनों में से सेज कौन है? ये वो सेलर है, ये सेज है, इसको हम सर्कल करेंगे। इसके बाद है सरप्राइज, ये देखिए आंखें ऊपर करके मीन्स ये सरप्राइज हो रहा है, तो इसके साथ हम इसको मैच करेंगे सरप्राइज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर आप अपने क्लासमेट और टीचर के साथ डिस्कस करोगे। क्वेश्चन ए, थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। आप ये कीजिए कि जब आपने बहुत हार्ड वर्क किया हो। बी, हाउ डिड इट हेल्प यू, इसने आपकी कैसे हेल्प की। सी, हाउ डिड इट मेक यू फील, इसने आपको कैसा फील कराया। तो इनके क्वेश्चन हम आइए नोटबुक में करते हैं। क्वेश्चन ए है, थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। इसका आंसर हम लिखेंगे, व्हेन आई वर्क हार्ड आई स्पेंड मैनी आवर्स स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स। जब मैंने हार्ड वर्क किया था, मैंने बहुत सारे घंटे अपने खर्च किए थे एग्जाम की तैयारी के लिए। इसके बाद है क्वेश्चन बी, बी है हाउ डिड इट हेल्प यू, इसने आपकी कैसे हेल्प की। इसका आंसर हम लिखेंगे, इट हेल्प मी इन माई एग्जाम्स एंड आई परफॉर्म वेल। मीन्स इसने, मेरे हार्ड वर्क ने मेरे एग्जाम्स में बहुत हेल्प की, जिससे मैं अपने एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस वेल कर पाई, मैं अच्छा परफॉर्म कर पाई। नेक्स्ट है सी, हाउ डिड इट मेक यू फील, इसने तुम्हें कैसा फील कराया। इसका आंसर हम लिखेंगे, इट मेक मी फील हैप्पी एंड मोटिवेटेड, इसने मुझे बहुत ही खुश और मोटिवेटेड फील कराया। इसके बाद हम चलेंगे पेज नंबर 3 पर, जिसमें और भी हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर भी हम नोटबुक में करेंगे। लेट अस डिस्कस। क्वेश्चन 1 है, व्हाट डिड रामानाथा बिलीव, रामानाथा क्या बिलीव करता था, क्या विश्वास करता था। तो आइए हम इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर है, रामानाथा बिलीव्ड दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन। रामनाथ सोचता था कि कोई भी मैजिक पोशन होता है, दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो किसी भी चीज को सोने में बदल देता है। क्वेश्चन 2, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथा, सेज ने, साधु ने रामनाथ की हेल्प कैसे की। द सेज हेल्प रामानाथा बाय टेलिंग हिम हाउ टू मेक ए मैजिक पोशन। सेज ने रामनाथ की हेल्प इस तरीके से की कि रामनाथ को सेज ने बताया था कि मैजिक पोशन कैसे बनाया जाता है। ही इंस्ट्रक्टेड रामानाथा टू प्लांट ए बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद हिज हैंड्स।
सेज ने रामानाथा को बनाना प्लांट उगाने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि उसमें वो रेगुलर केवल अपने हाथों से ही पानी दे। He asked him to collect 5 liters of dew and bring it to him. सेज ने रामनाथ को 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने के लिए भी बोला था। ड्यू होता है ओस की बूंदें। क्वेश्चन 3, डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? क्या तुम सोचते हो रामनाथ ड्यू इकट्ठी करने में एबल रहा होगा? गिव रीजन, इसके कारण दो। तो इसका आंसर है यस, रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू। हाँ, रामनाथ ड्यू को कलेक्ट करने में, उसकी बूंदे को इकट्ठे करने में कामयाब हुआ होगा। बिकॉज, क्योंकि ही इज विलिंग टू डू एनीथिंग, उसके मन में हर काम करने की इच्छा थी। टू गेट द पोशन, उस पोषण को, उस औषधि को, उस द्रव्य को प्राप्त करने के लिए। आल्सो ही हैड स्पेंड टू मच मनी टू गेट द आइडिया टू मेक द पोशन, उसने इस मैजिक पोशन को बनाने के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च किया था। अब इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 में भी हमारे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए इनके आंसर करते हैं। पेज नंबर 5, लेट अस डिस्कस। क्वेश्चन 1, व्हाई वाज रामानाथा एंग्री? रामानाथा क्यों नाराज था? इसका आंसर इज रामानाथा वाज एंग्री बिकॉज ही स्प्रिंकल्ड a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. रामानाथा ने जो मैजिक पोशन बनाया था उसकी कुछ बूंदें एक कॉपर वेसल के ऊपर, कॉपर के बर्तन के ऊपर उसने स्प्रिंकल की थी, छिड़की थी और वेट करने लग गया कि अब ये सोने में बदल जाएगा। But the copper vessel was not turned to gold. लेकिन कॉपर वेसल सोने में नहीं बदला। It was a harsh movement for him. यह उसके लिए बहुत ही हर्ष, बहुत ही कठिन मूवमेंट थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? रामानाथा और मधुमती किस तरह से अमीर बने, किस तरह से वह पैसा कमाने लगे? इसका आंसर है रामानाथा वर्क हार्ड ऑन हिज लैंड। रामनाथ अपने खेत में बहुत काम करता था, बहुत कठिन मेहनत करता था। एंड क्रिएटेड द प्लांटेशन, और प्लांटेशन करता था मीन्स फसल उगाता था। He looked after the trees and his wife sold the fruits in the market. वह पेड़ों की देखभाल करता था और उसकी वाइफ फ्रूट्स को मार्केट में बेचती थी। इन दिस वे रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। इस तरीके से रामनाथ और मधुमती अमीर हो गए, उन्होंने पैसा कमाया। इसके बाद हम और क्वेश्चंस करते हैं। इसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्टेड। सोचिए और इनके बारे में रिफ्लेक्ट कीजिए, इनके बारे में विचार बताइए। यहाँ पर है क्वेश्चन 1, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ए, he spent all his time to learn about the magic potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. She was sure that soon they would be without money. रामनाथ जादुई पोशन बनाने के लिए अपना बहुत पैसा और समय बर्बाद कर चुका था। वह कई बार लोगों से चीटित भी हो चुका था। मधुमती को लगता था इस तरीके से वह बहुत ही जल्दी अपना सारा पैसा खत्म कर देंगे। तो आइए इसका क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज इसका आंसर हम लिखेंगे, रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज हिज फेथ वाज स्ट्रॉन्ग एंड ही डिड नॉट लूज होप। रामनाथ ने गिव अप इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका विश्वास बहुत ही अटूट था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और वह अपनी इस आशा को कम नहीं होने देना चाहता था। नेक्स्ट है, रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। यहाँ पर व्हाट हैपेंड दिए हुए हैं आपको और आउटकम्स आपको लिखने हैं, मीन्स क्या होना था और क्या हो गया। इसका आंसर हम लिखेंगे, ए, पीपल प्रॉमिस टू टेल रामानाथा अबाउट द मैजिक पोशन। लोग रामनाथ से मैजिक पोशन के लिए प्रॉमिस करते थे कि
कि वे मैजिक पोशन बनाने के लिए उसको बताएंगे कि किस तरीके से मैजिक पोशन बनता है। लेकिन क्या होता था, ही वाज चीटेड बाय मैनी पीपल। लेकिन रामनाथ कई लोगों से चीटेड हो चुका था, कई लोगों से वह धोखा खा चुका था। बी, रामानाथा वाज स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी। रामनाथ ने अपना बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, दे वुड बी विदाउट मनी इजिली इन फ्यूचर। इससे वह आगे फ्यूचर में बिना पैसों के मीन्स गरीब हो सकते थे। इसके बाद है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ए, मधुमती वाज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। मधुमती इस बात से चिंतित थी कि उसका हस्बैंड, उसका पति ये सब क्या कर रहा है। इसका आंसर है यस, हाँ, मधुमती इस बात से चिंतित थी। नेक्स्ट है बी, रामानाथा वाज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। रामनाथ खेत को खोदने में हैप्पी था, खुश था। इसका आंसर है नहीं, वह खेत को खोदने में हैप्पी नहीं था। सी, द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामानाथा। सेज साधु रामनाथ को सही मार्ग दिखाना चाहता था। इसका आंसर है यस, हाँ। इसके बाद है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर जो इस स्टोरी में जो भी कुछ हुआ है उसके लिए आपको यहाँ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको हमें करेक्ट ऑर्डर से लगाना है। सबसे पहले रामानाथा गेव द बोटल टू द सेज। रामनाथ ने सेज को बोतल दी थी। नेक्स्ट, द सेज स्माइल्ड। सेज ने स्माइल किया। ही सेड समथिंग इन द लो वॉइस ओवर द वाटर। उसने वाटर के ऊपर धीमी आवाज में कुछ बोला। नेक्स्ट, रामानाथा ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन ए कॉपर वेसल। रामनाथ ने कॉपर वेसल के ऊपर उस पानी की कुछ बूंदें छिड़की। नंबर 4, रामानाथा वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्क। रामनाथ ये इंतजार करने लगा कि अब जादू होगा। यह है नंबर 5, मीन्स इसका आंसर हमारा सेकंड आएगा। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव। यहाँ पर जो लाइन्स दी गई है उसको फिल करना है। सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, द गार्डनर डैश सम वाटर ऑन इट। प्लांट जब सूखने लगे तो गार्डनर ने उनके ऊपर कुछ पानी स्प्रिंकल्ड किया, छिड़का। थर्ड है हाउ माइट रामानाथा हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। रामनाथ को कैसा लगा जब कॉपर वेसल में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसका आंसर हम लिखेंगे रामानाथा फेल्ट वेरी अनहैप्पी एंड डिसहार्टेंड व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। जब कॉपर वेसल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मीन्स वो सोने में नहीं बदली, तो रामनाथ बहुत दुखी हुआ और उसका दिल टूट गया। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। क्वेश्चन ए, व्हाट डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू द मेक द मैजिक पोशन। मैजिक पोशन बनाने के लिए सेज ने रामनाथ से क्या कहा था। इसका आंसर हम लिखेंगे द सेज आस्क रामानाथा टू प्लांट अ बनाना प्लांट। रामनाथ को सेज ने कहा कि उसको बनाना प्लांट उगाने हैं एंड वाटर इट रेगुलरली विद हिज हैंड, और उनको रोज अपने ही हाथों से पानी देना है। ही आल्सो आस्क्ड हिम टू कलेक्ट द ड्यू। उसने ये भी कहा कि उसको ड्यू इकट्ठी करनी है। स्टोर इट इन ए बोतल, और एक बोतल में उनको स्टोर करना है। बी, व्हाई डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। रामनाथ को सेज ने सारी चीजें अपने आप करने के लिए क्यों कहा। इसका आंसर लिखेंगे हम द सेज आस्क रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। सेज ने ये सारी चीजें रामनाथ को अपने आप करने के लिए कहा बिकॉज ही वांटेड टू टीच हिम द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। क्योंकि सेज रामनाथ को हार्ड वर्क की कीमत बताना चाहता था और ये भी रियलाइज कराना चाहता था कि कोई भी जादू नहीं होता। क्वेश्चन सी, हाउ कुड रामानाथा हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years। मीन्स 6 साल के बाद रामनाथ के पास कैसे एक बहुत बड़ा बनाना का प्लांटेशन हो गया। इसका आंसर है रामानाथा कंटिन्यूअसली प्लांटेड rows and rows of banana plants on his empty field।
रामनाथ लगातार अपने खेत में बनाना की खेती करता रहता था, बनाना उगाता रहता था। लुक्ड आफ्टर देम केयरफुली, और उनको बहुत केयरफुली देखभाल करता था। His wife sold the banana crop in the market and earned good money, with which again Ramanatha bought banana plants. रामनाथ की पत्नी मार्केट जाकर बनाना क्रॉप्स बेचती थी, जिससे जो पैसे अर्न होते थे उनसे रामनाथ दोबारा से बनाना की फसल को, बनाना के प्लांट्स को खरीद लेता था। इन दिस मैनर, इस तरीके से रामानाथा एंड हिज वाइफ हैड ए बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर। इस तरीके से रामनाथ और उसकी वाइफ के पास 6 साल बाद बहुत बड़ा बनाना प्लांटेशन हो गया था। क्वेश्चन डी, हाउ डिड द सेज मेक रामानाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। रामनाथ को सेज ने कैसे विश्वास दिलाया कि कोई भी जादुई पानी या जादुई औषधि नहीं होती। इसका आंसर है द सेज मेड हिम बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। रामनाथ को सेज ने ये विश्वास दिलाया कि कोई भी मैजिक पोशन नहीं होता बाय शोइंग हिम अ बॉक्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। उसने रामनाथ को गोल्ड कॉइन से भरा हुआ एक बॉक्स दिखाया, अर्न फ्रॉम सेलिंग बनाना क्रॉप्स, जो बनाना क्रॉप्स बेचने के बाद प्राप्त हुए थे, विच ही हैड प्लांटेड विथ हिज हार्ड वर्क। सेज ने गोल्ड कॉइन से भरा हुआ एक बॉक्स दिखाया रामनाथ को और उसको बताया कि ये तुम्हारे कठिन मेहनत से कमाया हुआ धन है। मीन्स जो पैसे मधुमती ने कमाए थे, मीन्स जिसमें रामनाथ की भी मेहनत लगी थी, उससे मधुमती ने गोल्ड कॉइन्स ले लिए थे और रामनाथ को बताया कि ये तुम्हारे कठिन मेहनत से कमाया हुआ है, मीन्स कठिन मेहनत से प्लांटेड किया गया है। मीन्स कोई भी मैजिक पोशन नहीं होता, अपनी कठिन मेहनत से कमाए गए धन को ही मैजिक पोशन कहा जा सकता है। नेक्स्ट है ई, फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ। रामनाथ के बारे में बिफोर एंड आफ्टर टेबल को आपको कंप्लीट करना है। व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज। सेज से मिलने से पहले वो क्या करता था। व्हाट डिड ही आफ्टर मीटिंग द सेज। सेज से मिलने के बाद उसने क्या क्या किया। तो व्हाट डिड ही बिफोर मीटिंग द सेज, सर्च फॉर ए मैजिक पोशन। वे एक मैजिक पोशन के लिए सर्च करता रहता था, लेकिन जब सेज से मिल गया तो उसने क्या किया। वर्क हार्ड ऑन हिज लैंड, वह अपनी जमीन पर बहुत कठिन काम करने लगा। सेज से मिलने से पहले और क्या करता था वह। सेज से मिलने से पहले स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी एंड टाइम, वह बहुत ही अपना पैसा और समय बर्बाद करता था। सेज से मिलने के बाद क्रिएटेड वेल्थ थ्रू बनाना प्लांटेशन, बनाना प्लांटेशन से उसने बहुत ही धन कमाया। तो बच्चों ये था अ बॉटल ऑफ ड्यू, पेज नंबर 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में हमने पेज नंबर 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 8 से लेके पेज नंबर 12 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।